आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है जीवन जीने की कला। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और इस पर घंटों घंटों भर चर्चा की जा सकती है। जीवन किसे कहते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है और जब मृत्यु होती है, उस बीच के काल को हम जीवन कहते हैं। उसके बीच वाले काल को हम लाइफ कहते हैं। और ये लाइफ हर जीवित प्राणी जीता है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। तो ये असंख्य अनंत प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं और इन सब में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है और डेवलप्ड उसका अवचेतन मन, चेतन मन और जो अचेतन मन है, हर चीज डेवलप्ड है। आत्मा भी डेवलप्ड है, क्योंकि मनुष्य तभी बनता है जब डेवलपमेंट होता है, जब आत्मा की शुद्धि होती है। तो सब चीज हमारे पास डेवलप्ड है, तो हमें जीवन अच्छा जीना चाहिए। तो अच्छा जीवन जीने की आपको कला बताते हैं कि जीवन सभी जीते हैं। कौन कितना जीता है ये मुख्य बात नहीं है, लेकिन कौन कैसे जीता है ये मुख्य बात है। हमारे जो है स्वामी विवेकानंद को देखिए, केवल 36 वर्ष उनकी आयु थी, लेकिन 36 वर्ष की आयु में उन्होंने जो विश्व को दिया वो अमर हो गए और उनकी विचारधारा, उनका चिंतन है वो 150 वर्षों से हम आज भी पूजनीय मानते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी वह और ज्यादा पूजनीय, अनुकरणीय रहेगा, क्योंकि उन्होंने हर चीज को अपने चरित्र के अंदर ढाला और चरित्र का प्रभाव होता है। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, and if the health is lost, something is lost, and if the character is lost, everything is lost. हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है। आचारवान व्यक्ति की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ संत परंपरा है। संत वह होता है वो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के लिए, बसंत के संत के लिए कहा गया है कि चाह मिटी चिंता गई और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। जो फक्कड़ संत होते हैं वो शहंशाह होते हैं और जो राजा शहंशाह होता है वह उसके पैरों में नतमस्तक होता है। कुबेरपति उसके पैरों में नतमस्तक होता है। विद्वान बड़ा से बड़ा उनके पैरों में नतमस्तक होता है, क्योंकि उसका चरित्र अनुकरणीय है। वो उसका जो चिंतन है वह परमार्थ की ओर है, वह जो है परमात्मा बनने की ओर है और उसने अपना घर छोड़ करके वह वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया। संत के लिए कहा जाता है कि संत वह होता है जिसके रसोई नहीं होती, जिसके घर नहीं होता और जिसके संबंध नहीं होता। एक संत के माता पिता भी सामने आके खड़े हो जाते हैं तो परिचय देता है कि मेरे संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पिता, क्योंकि वह तो पूरे विश्व का जो है सदस्य बन गया है। तो भाई और बहनों, ऐसी हमारी संस्कृति है, वो ऐसा जीवन जीते हैं, इसलिए बात कही गई है। अब मैं आपको, वैसे तो बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल कहा जाता है, इसको साइंस ऑफ लिविंग कहते हैं, इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, इसको वे ऑफ लिविंग कहते हैं, इसको लाइफ स्टाइल बोला जाता है। तो बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन समय की अल्पता को देख करके मैं 5 सूत्र अच्छा जीवन जीने के आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत कर रहा हूं और 5 ही सूत्र रामबाण हैं। 5 ही सूत्र अपने आप के अंदर बहुत बड़ी योग्यता लिए हुए हैं। अगर व्यक्ति इन 5 सूत्रों को धारण कर लेता है, हृदयंगम कर लेता, आत्मसात कर लेता है, जीवन का अंग बना देता है, तो अच्छा जीवन जी सकता है और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जीवन जीने की कला है।
जिसके अंदर अच्छा जीवन जीने की कला है, वो लोग अनुकरणीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है। जैसे मैंने संत का कहा, विद्वान हो सकते हैं, कोई भी साहित्यकार हो सकता है, कोई भी नृत्यकार हो सकता है, और गायक हो सकता है, संगीतकार हो सकता है। हर फील्ड के व्यक्ति जो है इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन की विधा के लिए बहुत सी विधाओं की आवश्यकता होती है। हरेक की अलग अलग रुचि होती है, हरेक का अलग अलग टेस्ट होता है, हरेक का अलग अलग मेंटल स्टेटस होता है। तो मैं 5 सूत्र जो बताना चाह रहा हूं, हरेक लेना लाइक करेगा, हरेक के लिए उपयोगी है। पहला सूत्र है भावक क्रिया। बहुत सुंदर सूत्र है। भावक क्रिया का मतलब है कि वर्तमान में जीना, जो कार्य कर रहे हैं, चाहे आप भीतरी जगत में भी लागू होता है, बाहरी जगत के भी लागू होता है। अगर आप भीतर के जगत में चले गए तो अपने प्रभु का स्मरण करो, प्रभु में खो जाओ, प्रभु में रमण करो, स्वभाव में रहो, स्वाध्याय करो। और बाहर के जगत में रहते हो, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, खेलने के समय खेलना, और सुनने के समय सुनना, और व्यापार के समय व्यापार करना। यानी जो कार्य प्रेजेंट में कर रहे हो, आपका सारा ध्यान उसमें ही लगना चाहिए। वो वर्तमान में जीना कहलाता है। जो साधक वह केवल वर्तमान में जीता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। क्यों कि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। हम कल किसको कहें, कल तो कभी आता ही नहीं है। और उसके बाद के अंदर जब कल कभी आता ही नहीं है, तो कल चला गया, वह भी चला गया। और आने वाले कल की हम बात करते हैं, तो जो ही आने वाला कल दूसरा सूर्योदय होता है, तो हम उसको आज बोल देते हैं। इसलिए वास्तव में सही रूप से हम कल कभी देखते नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें केवल आज और केवल वर्तमान, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट जो हमारे सामने है, उसी में ही रहना चाहिए। वो भावक क्रिया कहलाती है।